प्रिवियत, नमस्ते। रूसी भाषा को जानने के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम कुछ पढ़ेंगे नहीं, ना ही मैं आपको कुछ ज्ञान दूंगा। मैं सिर्फ आपसे एक प्लान डिस्कस करूंगा कि कैसे हम आगे बढ़ने वाले हैं और अभी तक हमने क्या पढ़ लिया है, छोटा मोटा, और जो आगे जो आने वाला है उसके हिसाब से आपको कुछ बताऊंगा। और ये ज़रूरी है कि आप या तो लिखिए, लिख लिख के याद लिख लिख के उसको बोलिए या फिर बोलिए, किसी के साथ बोलिए, क्योंकि बिना बोले आप किसी भाषा में महारत हासिल नहीं कर सकते हैं। आप चाहे उसको 20 साल पढ़ लीजिए, 30 साल पढ़ लीजिए, लेकिन अगर आप उसको बोलेंगे नहीं तो आपको डिफ़िकल्टी होगी। तो बोलिए, गलत भी बोले कोई बात नहीं। और जो ईज़ी रेशन वेबसाइट है उसका भी हम जो यूट्यूब चैनल है, माफ़ कीजिए, उसका भी हम इस्तेमाल करके देख रहे हैं। तो अभी तक हमने जो 1 से मेरे ख़्याल से 29 से 30 वीडियो आए हैं, उसके अंदर हमने काफ़ी कुछ देख लिया है। हमने कुछ ज़रूरी क्रियाएँ देखी है, सवाल-जवाब देखा है, परिवार देखा, और जो 3 काल होते हैं वो देख लिए, और काफ़ी सारी जो है सप्ताह के दिन भी देखे हैं, और जो काफ़ी सारी हमने से अभी तक प्रैक्टिस भी की है। ठीक है? तो एक तरह से एक लेवल अच्छा आ गया है और आपको प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है? कुछ चीज़ें जो थी हम छोड़ चुके थे या हमने छोड़ दी है, वो अब आगे आएँगी। ठीक है? और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे अपने से, उतना ही आपको चीज़ें याद होती जाएगी, तो आपको जो नियम आए हैं वो अच्छे से गहरे हो जाएँगे। ठीक है? बोलना ज़रूरी है। गलत बोले, सही बोलिए, लेकिन बोले ज़रूर। ठीक, तभी आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। तो ये तो आप अभी तक पढ़ चुके हैं। अब जो आगे आने वाला चरण है रूसी भाषा का, वो बहुत ही जटिल होने वाला है। जैसे कि मैंने कहा था कि हम कारक जो रूसी भाषा में जो है वो डिफ़िकल्ट होते हैं। हिंदी की सतह से वो डिफ़िकल्ट नहीं होंगे, उनके नियम जो है वो आसान होते हैं, लेकिन जो उनका इस्तेमाल होता है वो समझना ज़रूरी है। तो आपको कारक जो है उनके नियम याद करने की ज़रूरत नहीं है, उनका जो नियम है वो समझना ज़रूरी है। और जो संस्कृत भाषा होती है, उसके अंदर क्या होता है कि जो विभक्ति के हिसाब से जो रूप बदलते हैं, है ना? क्योंकि हिंदी भाषा में जो कारक होते हैं उसमें विभक्ति चिन्ह होता है, जैसे कि कर्ता ने या कर्म को से के द्वारा के साथ। लेकिन रूसी भाषा में जो है, जो जो नाउन होती है, संज्ञा होती है, उसका या जेंडर जो होता है, उस जेंडर के हिसाब से एंडिंग बदलती है, उससे केस चेंज होता है। तो वो हम धीरे-धीरे करके देखेंगे आसानी से, और आसान चीज़ें जो ज़रूरत पड़ती है वही देखेंगे, ना, ये हम देखने वाले हैं। तो अगले चरण में हम सबसे पहले देखेंगे गेनेटिव केस। याद कीजिए, हम प्रपोजिशनल केस पढ़ चुके हैं, ब और ना का जगह के हिसाब से। सबसे आसान था, उसको अब दोबारा नहीं पढ़ेंगे। गेनेटिव केस पढ़ेंगे, ये सबसे ज़्यादा जो है यूज़ होने वाला केस है रूसी भाषा का, और जटिल भी है। तो इसमें हम फिर जो शब्दों की गिनती होती है 1 से 100 तक, वो भी देखेंगे। जो समय होता है वो भी देखेंगे, आयु वो भी पूछेंगे, और खरीदारी वाला जो है, खरीदारी कैसे करते हैं, उस तरह की चीज़ें देखेंगे, और कुछ कुछ प्रश्न बनाए जाते हैं इन सबसे, वो भी देखेंगे। अभी तक हमने प्रश्न ज़्यादा नहीं बनाए, लेकिन प्रश्नवाचक जो सवाल है अब आएंगे। ठीक है? उसके अंदर देखेंगे एक्यूजेटिव केस, यानी कर्म कारक। कर्म कारक कर्म कारक देखेंगे, ये सबसे आसान कारक होता है रूसी भाषा का। कर्म कारक इंस्ट्रूमेंटल केस, इंस्ट्रूमेंटल होता है आपका करण कारक, नहीं, मेरे ख्याल से करण या संप्रदान, माफ़ कीजिए मैं गलती कर रहा हूँ तो होता है। और फिर आएगा डाटिव केस, ये सबसे कन्फ्यूजिंग कारक होता है। ये सबसे कन्फ्यूजिंग कारक होता है, क्योंकि मुझे ये आज तक मुझे भी समझ नहीं आया कि इस्तेमाल कहाँ कैसे होता है, मतलब लॉजिक समझ नहीं आया, लेकिन मैं इस्तेमाल करना जानता हूँ, तो मैं आपको अपनी तरीके से समझाऊंगा, तो कि आपको ईजी पड़ जाएगा। ठीक है? तो हम इसको सबको हिंदी के साथ देखेंगे, जो हिंदी के कारक होते हैं उससे कैसे रूसी भाषा में कन्वर्ट होंगे, और क्या चेंजेस होते हैं, और इनकी क्या क्या एप्लीकेशंस है इस लेवल पे। ठीक है? इनकी एप्लीकेशन बहुत सारी है, लिटरेचर में है, इकोनॉमिक अपडेट न्यूज़ में आती है, लेकिन हम उतना नहीं जाएंगे। ठीक है? उसके बाद आएगा एक बेसिक लेवल ऑफ वर्ब्स ऑफ मोशन। ठीक है? वर्ब्स ऑफ मोशन क्या होती है कि जब आप कोई चीज़ चल रही होती है, जैसे कि आप यहाँ से वहाँ जाएंगे चलते हुए, तो चलना हो गया, तो वो एक मोशन वर्ब हो जाएगी। आप प्लेन में उड़कर जाएंगे, जो उड़ना हो गया, और मोशन वर्ब होगी। ठीक है? तो उसका इस्तेमाल हम देखेंगे, वो वर्ब्स ऑफ मोशन जो है हर केस के साथ थोड़ी सी मतलब थोड़ा सा देखेंगे बेसिक। जैसे कि मैं रोज़ ऑफिस जाता हूँ, है ना, या मैं पैदल चल के ऑफिस रोज़ जाता हूँ, इस तरह से, या मैं गाड़ी से रोज़ ऑफिस जाता हूँ। ठीक है? तो जो वर्ब्स ऑफ मोशन है वो आएगी, और इसका इस्तेमाल जो बेसिक है हम देखेंगे। बस यहाँ तक होने के बाद जो है हम काफ़ी कुछ जान जाएंगे रूसी भाषा के अंदर,
ये होने के बाद हम काफ़ी कुछ जान सकते हैं रूसी भाषा के अंदर, मतलब आपका लेवल आ गया है, आपको ये सब समझ में आ गया तो आपका लेवल आ गया है। और इन सब का यूज़ करके हम फिर जो है थीम देखेंगे। हमने अभी तक बहुत सारी जो चीज़ें पढ़ी हैं ना, हमने अलग अलग पढ़ा है, हर जो ग्रामर का पॉइंट है उसके हिसाब से वोकैबुलरी हमने बनाई है। लेकिन अब यहाँ तक आने के बाद ना, यहाँ तक आने के बाद हम इनका इस्तेमाल करके काफ़ी कुछ पढ़ सकते हैं अलग अलग सिचुएशन में, है ना। मतलब जब आप किसी से बात करते हैं तो आप उससे एक्यूजेटिव केस ला के बात नहीं करेंगे, या आप वर्तमान काल में बात नहीं करेंगे। आप उससे बात करते करते वर्तमान, भविष्यकाल, भूतकाल तीनों एक साथ आ सकते हैं। ठीक है, आपने अभी तक अलग अलग पढ़े हैं, हमने उसका अलग अलग प्रैक्टिस भी किया है, लेकिन जब हम आम बोलचाल काम करते हैं तो हर चीज़ मिक्स हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ के बाद हम कंबाइन करेंगे और कुछ थीम देखेंगे। ठीक है, जैसे कि मेरा परिचय ना, मेरा परिचय, मेरा नाम, मैं कहाँ से हूँ, मैं क्या बोलता हूँ, मेरी उम्र क्या है, मेरे परिवार में कौन है, मैं कहाँ काम करता हूँ, मैं पहले कहाँ रहता था, ये सब चीज़ें हम यहाँ तक आने का देख चुके होंगे। ठीक है, इन सब का मिश्रण इसमें इस्तेमाल होगा और जो भी जो नई चीज़ होती है वो यहाँ पे रखेंगे। और मेरे ख्याल से इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा ये पढ़ने के बाद, क्योंकि आप इसका जवाब आसानी से दे सकते हैं और अपने हिसाब से जो है अपने तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसे कि मेरा नाम अंकित है, आपका नाम कुछ और है, आप कुछ और करते हैं, आप कहीं और रहते हैं, आप की उम्र कुछ और है, आपने कुछ और पढ़ाई की है, ठीक है? आपके परिवार में हो सकता है आप अविवाहित हैं, या आपके परिवार में 2 ही जने हैं या 4 जने हैं, या आपके परिवार में 16 जने हैं, ठीक है? तो उस तरह से जो है आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें फिर परिवार की बात आएगी और परिवार हम पढ़ चुके हैं, ठीक है? तो परिवार का रोल आएगा इसमें, या मैं कहाँ से हूँ, वो हम पढ़ चुके हैं, अतकुदावी, ठीक है? उसका जवाब। ऐसे ही, क्योंकि ये पूरी सीरीज़ बिज़नेस को लेकर है, तो हम मेरी कंपनी के बारे में बात करेंगे, कैसे आप कंपनी का प्रेज़ेंटेशन दे सकते हैं अपनी कंपनी के बारे में, ठीक है? आपकी कंपनी क्या करती है, क्या प्रोडक्ट बनाती है, कहाँ पे लोकेटेड है, किस तरह के लोग उसमें काम करते हैं, और क्या कंपनी अच्छी चल रही है, नहीं चल रही है, प्रॉफ़िट एंड लॉस, उस तरह के कीवर्ड्स हम देखेंगे। थोड़ा बहुत उसको हम देख चुके हैं कुछ वीडियो से पहले, लेकिन अच्छे देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि जो आपका शहर है, वो किस तरह से आप बता सकते हैं, क्योंकि अगर आप रूस में जाएँगे, तो आपको शहर के बारे में थोड़ा आइडिया होता है। शहर के बारे में थोड़ा-सा आइडिया है, कौन-सी चीज़ कहाँ है, क्या है, वो छोटी-मोटी चीज़ें जो होती हैं, रेलवे स्टेशन वगैरह वो सब, उसके बारे में हम शहर देखेंगे, या शहर को डिस्क्राइब करने के बारे में, ठीक है? और उसके बाद और जो थीम होगी वो होगी घर, ऑफ़िस, एयरपोर्ट। एयरपोर्ट मतलब सबसे पहला एंट्री पॉइंट होता है किसी भी देश में, ठीक है? तो एयरपोर्ट की वोकैब्युलरी बहुत ज़रूरी है आनी, ठीक है? और घर, ऑफ़िस, मेरे ख़्याल से घर के बारे में क्या-क्या घर में होता है। और इसमें मेरे ख़्याल से मैं खाना मिस कर दिया है। खाना ऑर्डर करना, खाने की वोकैब्युलरी या कपड़ों की, ये खरीदारी में आएगा, है ना? ये खरीदारी में आएगा। कपड़े खरीदना या बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाना या कुछ भी खरीदना, ठीक है? वो आएगा। ऐसे ही अगर आपको बस, मेट्रो, प्लेन लेना हो, हमने दिशाओं के बारे में बात की थी पहले, कि भाई कौन-सी चीज़ कहाँ है, ठीक है? अब अगर आपको किसी इंसान से ये पूछना कि भाई वहाँ जाना कैसे है, ठीक है? पैदल जाऊँ, गाड़ी से जाऊँ, जाऊँ तो कौन-सी नंबर की बस से जाऊँ, बस नहीं तो मेट्रो से जाऊँ तो कौन-सी मेट्रो लूँ? इस तरह के सवाल इसमें आएँगे और ये बहुत ज़रूरी होता है अगर नई जगह पे हो, तो ना सिर्फ़ आपको पता होना चाहिए कैसे पूछते हैं, बल्कि ये भी पता होना चाहिए कि वहाँ जाएँ कैसे, ठीक है? ऐसे एक वो चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग जो होती है, पसंद, नापसंद, हॉबीज़, है ना? आपको पसंद नहीं है कुछ, मतलब आपसे जनरल आम बोलचाल की भाषा में पूछेंगे भाई आपको क्या पसंद है? खाने में क्या पसंद है? आपको क्या पसंद नहीं है? और कुछ एक हॉबीज़, स्पोर्ट्स, उसके बारे में बात करेंगे। और इसमें हम जो वेदर होता है उसको भी देखेंगे, मौसम की, कि मतलब मॉस्को में बहुत ठंड पड़ती है, सर्दी है, और कौन सी तरह का मौसम किस तरह से बदल रहा है। क्योंकि जब आप किसी से मीटिंग फ़िक्स करते हैं, ठीक है? मीटिंग फ़िक्स करेंगे तो बोलेगा नहीं भाई आज बहुत ठंड है, आज तो नहीं मिला है, परसों मिलेंगे, है ना? हम समय अब तक जहाँ तक पहुँचने के बाद हम समय पहले ही देख चुके हैं, है ना? कि कल, आज, कल, परसों क्या बोलते हैं, लेकिन मीटिंग में ये आएगा। और फिर जो है घूमना-फिरना, अगर आप टूरिस्ट की तरह जाएँगे या कहीं भी जाएँगे तो घूमने-फिरने की बात होगी। तो ये जो प्लेन, मेट्रो लेना, घूमने-फिरने की डिक्शनरी थोड़ा बहुत उसमें आएगी। तो ये सब वोकैब्युलरी बिल्डअप हो गए, नई थीम्स, है ना? और मेन इम्पोर्टेंट, टेलीफ़ोन पे बात करना, ठीक है? टेलीफ़ोन पे बात करना हमने देखा नहीं अभी तक, लेकिन टेलीफ़ोन पे बात करना बहुत आसान है। एक नॉर्मल, मतलब टेलीफ़ोन पे बात करना एक नॉर्मल कन्वर्सेशन ही होता है। आप किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हैं, तो एक तरह से दूसरे इंसान से बात कर ही रहे हैं, बस देख नहीं रहे उसको, ठीक है? या स्काइप पे बात करना है, स्काइप या वीडियो कॉलिंग, वही चीज़ है। और हाँ, खाना ऑर्डर करना, खाना खाते टाइम किस तरह की चीज़ें आती है ना?
और होटल बुकिंग करना, वही टेलीफोन में होटल बुक करना, ठीक है। वो जब हम देखेंगे नंबर्स का, और जब इसमें नंबर का रोल आएगा, नंबर 1 से 100 तक। उसके अलावा सप्ताह के दिन हम इसमें देखेंगे कि महीनों को क्या बोलते हैं, कि अगर आप रूस में जा रहे हैं या किसी डेट की बात हो रही है तो डेट, महीना, समय, कितने दिनों के लिए ना, तो उस चीज़ों की बात होएगी। तो जो प्रश्नवाचक शब्द होता है कितना, स्कूल का, और कब, काकदा, उसका इस्तेमाल इसमें होगा। तो इन सब के बाद जो है, इन सब में हम प्रश्नवाचक सवाल भी देखेंगे। माफ़ कीजिए, भूल गया। तो प्रश्नवाचक वाक्य बनाएंगे, ठीक है, जो मोस्ट कॉमन जो चीज़ होती है मेजरली, ठीक है। और इसके बाद में लिखेंगे खाना, होटल बुक, और एक इमरजेंसी या डॉक्टर। मतलब अगर आप कहीं जाते हैं तो भाई आपको इमरजेंसी पता होना चाहिए, पुलिस स्टेशन में बात कैसे करें, मतलब छोटी मोटी बातें। डेप्थ वाली बात तो फिर आपको बहुत हायर लेवल चाहिए, बट मेजरली आप कैसे अप्रोच करें, और डॉक्टर के पास जाना है तो कैसे बात की जाए, छोटी मोटी लेवल पे। तो ये कुछ थीम्स है हम देखेंगे। इन सब के बाद ये सारे जो है, इनमें ऑलरेडी हम काफ़ी कुछ पढ़ लेंगे ग्रामर के साथ। इनकी हर जो ग्रामर रूल्स है उसका हम प्रैक्टिस करते हैं, तो उसमें काफ़ी चीज़ें नई आती है, वोकैबलरी बढ़ती है, लेकिन वोकैबलरी इन पे स्पेसिफिक होती है। यहाँ पे इन सब का 1 से मेरे ख्याल से 40 वीडियो तक का कंबाइन हम देखेंगे। और इसमें अगर कोई चीज़ छूट गई है, आपको लगता है कि कोई नई थीम कवर करनी चाहिए, है ना, कोई नई थीम कवर करनी चाहिए, तो हम उसको भी कवर करके देख सकते हैं, क्योंकि हमारा जो बेस है यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। मतलब आप चाहे तो और भी ग्रामर पढ़ सकते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है ग्रामर पढ़ने के लिए, ठीक है। लेकिन इस लेवल, इसके आगे हम नहीं जाएंगे। मेरी कोशिश रहेगी हम इसी को यूज़ करते रहें। और अभी इसमें मैंने 12 थीम लिए, 10-12, हम 8-10 थीम और देख सकते हैं। जैसे कि मान लो रूस की इकोनॉमी के बारे में बातें, रूस की छुट्टियों के बारे में बात कर सकते हैं, रूस के कल्चर के बारे में बात कर सकते हैं, रूस के किसी शहर के बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है। तो वो हम देख सकते हैं। लेकिन ये है, तो मेरे ख्याल से इस वीडियो में मैं कुछ पढ़ाया नहीं है, मैंने सिर्फ आपसे डिस्कशन किया है कि अगले वीडियोस में क्या आने वाला है। और ये चीज़ बहुत जटिल हो सकती है, ठीक है, इसको हम धीरे धीरे करके देखेंगे। और अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई, तो मेरे ख्याल से जो रूसी भाषा का बहुत जटिल चीज़ है, जटिल नियम जो होते हैं वो आपको ईजी पड़ जाएंगे। उसके बाद ये काम आसान हो जाएगा, क्योंकि इसमें मेन है वोकैबलरी बिल्डअप करना, नए नए शब्दों को जोड़ना। मतलब अगर आपने एक चीज़ पढ़ी है, एक वाक्य पढ़ लिया, उसमें सिर्फ आपको शब्द रिप्लेस करने हैं फिर, ठीक है। या खच्चू कुपित, मैं खरीदना चाहता हूँ, क्या, वो नए वर्ड आ जाएंगे, ठीक है। आपको पता होना चाहिए या खच्चू कुपित कहाँ इस्तेमाल होता है और कैसे होता है, उसका जवाब क्या होता है। तो मेरे ख्याल से इस वीडियो में प्लानिंग वाला वीडियो था, इसमें कुछ नया नहीं है। और मैं फिर से कहता हूँ कि बोलिए, नोट्स जो आप बना रहे हैं बना के रखिए, क्योंकि बहुत नए नए वर्ड्स आते हैं, रूसी भाषा में लिखिए उनको। टाइम तो लगता है, लेकिन लगने दीजिए। जितना अच्छा आपका बेस बना होगा अभी तक, यहाँ तक बनेगा, वो आपको बहुत फ़ायदा देगा भाषा सीखने में। और कोशिश कीजिए कि इसको रटिए मत, सेंटेंस बाय सेंटेंस समझिए, और 8-10 बार बोलिए, तो अपने आप दिमाग में बैठ जाएगा। और प्रैक्टिस कीजिए। तो चलते हैं, अगली वीडियो में मिलेंगे नए वीडियोस के साथ, नई जर्नी के साथ। और तैयार हो जाइए जटिल नियम रूसी भाषा समझने के लिए। तब तक के लिए नमस्ते।